नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। सीधी शहर में व्यापारियों द्वारा दुकान से बाहर सामान रखने और पालिका बाजार मंडी में सब्जी और फल वाले ठेले के अतिक्रमण की वजह से पूरी व्यवस्था चौपट हुई थी, जिसको लेकर नगर पालिका का भी रवैया उदासीन था। लेकिन 6 नवंबर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल सुबह पालिका बाजार सब्जी मंडी पहुंच गयी और उन्होंने अव्यवस्थित तरीके से लगने वाले सब्जी और फल के ठेलों को हटाने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद नगर पालिका के अमले ने ठेलों को वहां से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। पालिका बाजार सब्जी मंडी के अंदर भी सीएमओ कमला कोल ने व्यापारियों को समझाइश देकर उनसे अनाधिकृत रूप से लगाई जा रही दुकानों को तत्काल हटाने और व्यवस्थित तरीके से सब्जी की दुकान एक चबूतरे में लगाने को कहा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और सभी व्यवसाय व्यवस्थित होने लगे, जिसको लेकर कई वर्षों से चबूतरे पर कब्जा करके बैठे सब्जी व्यापारियों को तकलीफ होने लगी। लेकिन सीएमओ ने उन्हें साफ साफ कहा कि चबूतरा सिर्फ फुटकर सब्जी विक्रेताओं को ही मिलेगा। आज सीधी शहर के पालिका बाजार में नगर पालिका प्रशासन ने व्यवस्था बनानी शुरू की है, लेकिन कई विसंगतियां सामने आ रही है। जो पूर्व के थोक विक्रेता थे वो भी पहुंच गए हैं आज अपना दावा ठोकने। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या समस्या। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है, कोरोना काल में मैं एक थोक विक्रेता हूँ यहाँ अशोक कुमार सोनी। मेरी आड़त है यहाँ पर, वो भी तख्ता रखा हुआ, फोटो देख लीजिए आप। 2 साल से सरकार ने कहा कोरोना है, अंत लगाइए। हम लोग धूप में वहाँ 2 साल से पड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, धूल खाते हुए पूरा व्यापार चौपट हो गया। आज नगर पालिका हटा रहा है, पर यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा दुकान लगा लिया गया है कि अब आगे कैप्चर करके फुटकर वालों ने कर लिया है और ऊपर से हम लोगों से लड़ाई झगड़ा होती है रोज़, बिना कहीं अंत व्यवस्था दिए हुए। यहाँ से अतिक्रमण हमारे सामानों को क्यों उठाया जा रहा है? सड़क पर हमारा सामान नहीं रखा हुआ है, हमारा सामान बरामदे के अंदर ऊपर रखा हुआ है। अतिक्रमण हटाने और दुकानदारों को समझाइश देने के बाद सीएमओ कमला कोल ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपने अभियान की जानकारी दी। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने पालिका बाजार के चबूतरे में व्यवसायियों के कब्जे पट्टे की बात उठाई गई, जिस पर उन्होंने कहा कि उस चबूतरे पर किसी का कोई पट्टा या कोई कब्जा नहीं है, सार्वजनिक सब्जी मंडी है, वहां सिर्फ फुटकर सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने की इजाजत दी जाएगी और वहां पर परमानेंट सार्वजनिक सब्जी मंडी का बोर्ड भी लगाया जाएगा। मैम, यह आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई है, क्या दायरा रहेगा इसका? बहुत समय से पब्लिक की शिकायतें आ रही हैं हमारे पास कि शहर पूरी तरह अतिक्रमण से भरा हुआ है। लोगों ने नाली के ऊपर अपना मार्केट का या फिर अपने अंदर की दुकान का सामान नालियों के ऊपर ले रखा है, साथ में डस्टबिन भी नहीं लगा रहे हैं लोग। तो बस हम लोग और पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग मिलकर लोगों को अभी जागरूक कर रहे हैं कि हमारा शहर अतिक्रमण मुक्त रहे, रोड नालियों में किसी तरह का व्यावसायिक सामग्री ना बिके, साथ में हर व्यक्ति अपने दुकान के बाहर डस्टबिन रखे। चूँकि मैं सुबह सुबह भ्रमण करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जैसे हमारा शहर सुबह साफ़ सुथरा रहता है, जैसे दुकानें खुलती जाती हैं लोग अपने दुकान का कचरा रोड पे डालते जा रहे हैं। तो हम लोगों को अभी समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग अपना डस्टबिन रखें। हमारी गाड़ियाँ सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आएंगी। जो भी अगर किसी का डस्टबिन भर जा रहा है तो वो कचरे को हमारी गाड़ियों में डालें, रोड पे तो ना डालें। बस इस तरह की समझाइश दी जा रही है। लगातार मैडम समझाइश चल रही है, कार्यवाही कब? देखिए, आज तो हम लोग समझाइश कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि कल या परसों से, चूँकि अभी फेस्टिवल का टाइम था, व्यवसायियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, आम पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस विषय का ध्यान रखते हुए हम लोग त्यौहार के बाद चालानी प्रक्रिया के लिए हमारी टीम तैयार है। आज हम लोग इनको लास्ट समझाइश दे रहे हैं, कल से हम लोग प्रति दुकान पर डे के हिसाब से 500 रुपये का चालान करेंगे। इसमें हमारे यातायात प्रभारी मैडम ने भी आज काफ़ी सहयोग किया, पांडे जी ने भी काफ़ी सहयोग किया और हम एक टीम की तरह हैं। ये लगातार हम शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए कार्यरत रहेंगे। आप लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा और ये सहयोग की अपेक्षा मैं आप लोगों से भी करती रहूँगी और जनता से मैं ये अपील करती हूँ कि हमारे शहर को अतिक्रमण मुक्त और साफ़ सुथरा बनाए रखें। पालिका बाजार में आपने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, लेकिन क्या है कि जब व्यवस्था बना के आप चले जाते हैं फिर से उसका वायलेशन हो जाता है।
स्ट्रक्चर लोग बढ़ा लेते हैं। दूसरी चीज़, जो पालिका बाजार में एक सार्वजनिक चबूतरा है जिस पे सब्जी वाले फुटकर थोक सब्जी वाले गांव वाले आके लगाते हैं, उस पे बड़े बड़े आढ़तियों ने कब्जा कर रखा है। कहते हैं कि उसमें पट्टा है, यदि पट्टा है तो वहाँ पे बोर्ड लगवाया जाए, यदि सार्वजनिक है तो वहाँ सार्वजनिक का बोर्ड लगवाया जाए। इस पर क्या पहल होगी? देखिए, आज हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। निश्चित तौर पे मार्केट के अंदर समस्या थी। फुटकर विक्रेता रोड पे इसलिए व्यवसाय कर रहे थे क्योंकि चबूतरों पर कुछ व्यवसायी वर्ग ने कब्जा कर रखा था। उन लोगों को समझाइश दे दी गई है और आज मेरी टीम पूरा लगातार दिन भर सर्वे करेगी और हम इनको दुकानों की नंबरिंग करेंगे और उन फुटकर विक्रेताओं को उस दुकानों पर बिठाएंगे। किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं है, ना ही नगर पालिका ने किसी को अलॉट किया है। ये सार्वजनिक व्यवस्था है। मैम, वहाँ पे क्या बोर्ड लगना चाहिए सार्वजनिक का? नहीं लगवाएंगे। हमने अभी उनको समझाइश दे दिया है क्योंकि आज ही मैंने ये व्यवस्था देखी है और इसको व्यवस्थित करेंगे हम। और एक बोर्ड भी लगवा देंगे कि ये सार्वजनिक फुटकर विक्रेताओं के लिए ये यहाँ पे दुकानें लगेंगी, इसकी हम व्यवस्था कर लेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल के आज के प्रयास से पालिका बाजार सब्जी मंडी व्यवस्थित नजर आ रही है। यदि व्यवस्था कायम रहती है तो निश्चित ही शहर के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। जरूरत है इस व्यवस्था को कायम रखने की। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति रामपुर नेकिंग ने जानकारी देकर बताया कि रामपुर नेकिंग में जागरूकता एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत जागरूकता एवं सिविल कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत धवैया में किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा महिलाओं से संबंधित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ST/SC एक्ट एवं अन्य सिविल दंडिक विधियों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति रामपुर नेकिंग, सरपंच सचिव जनपद पंचायत चंद्रमणि त्रिपाठी लगभग तथा अन्य व्यक्तिगण 150 की संख्या में उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक पंकज उमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृता पाटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली निष्क्रिय नाथ शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 8 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी राम प्रसाद साकेत पिता बुदिया साकेत निवासी सिरसी थाना चमोड़ी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही स्थायी वारंटी जादूराई बैगा पिता बिस्वर बैगा का 8 वर्ष पुराना स्थायी वारंट तामील किया गया है। बताया गया कि आरोपी राम प्रसाद साकेत पर वर्ष 2013 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसके पश्चात आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, किंतु आरोपी फरार होने की वजह से पकड़ में नहीं आया। कोतवाली पुलिस उक्त आरोपी की सतत पता तलाश कर रही थी। आज दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हृदय नाथ शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंगर, आरक्षक रोहित सिंह परिहार, शिवेंद्र मिश्रा तथा चालक प्रधान आरक्षक अशोक भरोलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला पूर्त अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना अंतर्गत आदिवासी विकास खंड कुसमी में राशन सामग्री का वितरण हेतु वाहनों के अनुबंध के संबंध में दिनांक 3/11/2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी की अध्यक्षता में हितग्राहियों का चयन किया गया था, परंतु कुसमी सेक्टर से चयनित हितग्राही रजनीश मौर्य पिता प्रयाग लाल मौर्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर परिवहन का कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाकर प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 2/11/2021 को निरस्त अमान्य किए जाने का निवेदन किया गया है, जिससे सेक्टर कुसमी के हितग्राही का चयन दिन सोमवार दिनांक 8/11/2021 को तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 8/11/2021 को सायं 3 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करें। आवेदन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी तथा अनुविभागीय अधिकारी कुसमी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी एवं जिला पूर्ति अधिकारी सीधी के सूचना पटल अथवा उपेजक में अवलोकन किया जा सकता है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारपुरी में भव्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नैना देवी परिषद, तिब्बती मार्केट, कैंची धाम व मुक्तेश्वर में किया गया। नैना देवी परिसर में वरिष्ठ काबीना मंत्री, शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के केदारनाथ से सजीव प्रसारण को देखा व सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केदारपुरी का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा केदारपुरी भव्य केदारपुरी के रूप में आई है, वह अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही केदार धाम आना जाना करते थे, उसी से उन्हें ऊर्जा मिली है। उन्होंने बताया कि देश के अंदर इस कार्यक्रम को सैकड़ों जगह पर संत महात्मा विद्वान जनता देख रही है, वह केदारपुरी के दर्शन कर रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिकता की तरफ उस स्थान पर खड़े होकर बोल रहे हैं जिस स्थान का उन्होंने कायाकल्प किया है। आज इसलिए हो और रहा है आज ही नहीं, क्योंकि पूर्व से ही आज का वो भारत
आना जाना करते थे और उसी से उनको जो ऊर्जा मिली है, शक्ति मिली है, उसी का परिणाम यह है कि आज केदारपुरी एक भव्य केदारपुरी के रूप में अपने अस्तित्व को बचाए हुए, अपने पुराने अस्तित्व को बचाते हुए मॉडर्न केदारपुरी का निर्माण हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और आज इस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर सैकड़ों स्थान पर हो रहे हैं, जहाँ पर महान संत, जनता, विद्वान सब लोग उनकी बात को सुन रहे हैं और केदारपुरी के दर्शन कर रहे हैं। ये सभी का एक सौभाग्य। इसके उपरांत काबीना मंत्री श्री भगत ने नए जिलाधिकारी धीराज सिंह के नवाचार कार्य, पारंपरिक शैली से निर्माणाधीन खड़ी बाजार, ओपन एयर थिएटर व मलिताल रिक्शा स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री को पारंपरिक शैली से निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक और जहां हमारी पारंपरिक शैली, कला, संस्कृति संरक्षित होगी, वहीं स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा। पर्यटक हमारी पारंपरिक कला शैली से रूबरू होंगे व आकर्षक होंगे, जिससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने जिलाधिकारी के इस नवाचार कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में व निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, मोहन पाल, गोपाल रावत, कमल नयन जोशी, देवेंद्र ढला, आनंद बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे। रिपोर्टर हिमायन रौतेला ने बताया कि हल्द्वानी में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त गौला पुल हल्के वाहनों के लिए शनिवार को खुल गया, जिससे गौलापार, चोरगलिया, सितारगंज, खटीमा के साथ ही चंपावक तक के लोगों का यातायात सुगम होगा। शनिवार प्रातः केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने गौला पुल में यातायात का शुभारंभ किया। श्री भट्ट ने गत दिनांक गौला पुल निरीक्षण दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को मौके पर गौला पुल में यातायात 6 नवंबर तक अनिवार्य रूप से चालू करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में शनिवार को गौला पुल हल्के वाहनों के यातायात हेतु खोल दिया गया। उन्होंने त्वरित कार्य हेतु जिला प्रशासन एवं NHAI के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अस्थायी रूप से गौला पुल यातायात सुचारू कर दिया गया है। स्थायी समाधान हेतु IIT रुड़की के विशेषज्ञों से राय लेकर कार्य किया जाएगा। निरीक्षण दौरान क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, महामंत्री प्रदीप जनौटी, राज्य मंत्री मजहर नईम, नवाब राकेश, नैनवाल, प्रकाश गुजरौला, लक्ष्मण सिंह खाती, मुकेश बिलवाल सहित अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पीएम मोदी 15 नवंबर को भोपाल आएंगे, जनजातीय महासम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी के मंच पर राज्यपाल सिंह को छोड़कर सिर्फ आदिवासी नेता ही बैठेंगे। रायसेन में कर्ज ने ली किसान की जान, खेती के लिए बैंक सोसाइटी से लिया था 8 लाख रुपए का कर्ज, नोटिस मिलने से तनाव में आ गए थे। अपने ही गांव में पानी का संकट देख शिवराज आगोगुला बोले, अब क्या एक एक टोटी चेक करूंगा, मुख्यमंत्री हमारी करेगा क्या। और कमलनाथ और सोनिया की उपचुनाव के बाद पहली मुलाकात, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव परिणामों की रिपोर्ट सौंपी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। हरियाणा की निजी नौकरियों में आरक्षण, 15 जनवरी से 30,000 रुपए तक की 75% नौकरियों पर हरियाणा वासियों की भर्ती अनिवार्य। दवा फैक्ट्री में 5 मजदूरों की मौत। गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी का टैंक साफ कर रहे थे, जहरीली गैस से गई जान। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 35 मौत। गोपालगंज में 18 और बेतिया में 17 की जान गई। 2 थानेदार व चौकीदार सस्पेंड। और कश्मीर की उड़ान रोकने पर भारत का ऐतराज, पाकिस्तान से कहा श्रीनगर शारजा फ्लाइट लोगों के हित में एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी बमबिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।